नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम मयंक हेमनानी है और मैं 20 साल का हूँ। मैं मेरे इस चैनल पे एक डिटेल्ड पुश पुल लेग सीरीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप एक नए व्यूअर हैं तो जल्दी से जाके उस सब्सक्राइब बटन को दबाइए। और अगर आप मुझे मेरी इस जर्नी में सपोर्ट करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अब एक छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं एक प्रोफेशनल ट्रेनर या कोच नहीं हूँ, तो जो भी पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ वो कम्प्लीटली मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू ही आएंगे। आज के इस फुल वर्कआउट में हम बैक और बाइसेप्स को ट्रेन करने वाले हैं। बैक के लिए हम लगाएंगे टोटल 4 मूवमेंट्स और बाइसेप्स के लिए 2। आज के इस बैक वर्कआउट की फर्स्ट मूवमेंट होने वाली है द सीटेड रोइंग मशीन। अब मैंने रिसेंटली जिम चेंज किया था और जब से मैंने इस जिम में आके इस मशीन को ट्राई किया है तब से मैं इस मशीन का फ़ैन हो गया हूँ, क्योंकि ये वो 2 प्रॉब्लम सॉल्व करती थी जो मुझे बाकी रोइंग मशीन से आती थी। पहला कि अगर मैं बारबल रोइंग कर रहा हूँ तो मुझे उसमें एक सही पोस्चर बनाना पड़ता था, उसमें पोजीशन एकदम करेक्ट होनी चाहिए थी, उसके बावजूद भी मुझे बैक स्ट्रेन फील होता था। और दूसरा, अगर मैं केबल रोइंग कर रहा हूँ या डंबल रोइंग कर रहा हूँ तो उसमें मैं मोमेंटम का इस्तेमाल लेने लगता था, जो कि आइडियल नहीं है। अब एक सीटेड रोइंग होने की वजह से मुझे इसमें अपने पोस्चर को या पोजीशन को ठीक रखने की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस ये एक चेस्ट सपोर्टेड मशीन है, तो मैं इसमें मोमेंटम का इस्तेमाल चाह करके भी नहीं कर सकता। ये मशीन मेरे स्कैपुला, रियर डेल्ट, मिडिल ट्रैप्स और लोअर ट्रैप्स को अच्छी तरीके से ट्रेन करती है। मैं इस एक्सरसाइज के टोटल 4 सेट लगाता हूँ और मैं एक ऐसा वेट चूज़ करता हूँ जिसको मैं कंट्रोल वे में इसके 10 से 12 रेपिटेशंस लगा सकूँ। अब कुछ ट्रिक्स जो कि मैं इस एक्सरसाइज को करते वक्त फॉलो करता हूँ। जब मैं इसे ऊपर के पॉइंट पर लाता हूँ तो मैं उसे 1 सेकंड का होल्ड करता हूँ, और जब मैं इसे नीचे की तरफ लेके जाता हूँ तो मैं इसको कंट्रोल वे में और स्लोली लेके जाता हूँ रादर देन यूजिंग मोमेंटम। अभी मसल बिल्डिंग के लिए ये 2 फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक मसल को अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच कर सकता हूँ तो ही मैं उस मसल को अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता हूँ। अगर हम किसी भी अच्छे बैक वर्कआउट की बात करें तो उसमें मिनिमम 2 टाइप की मूवमेंट्स तो होनी ही चाहिए। पहला एक वर्टिकल पुल और एक हॉरिजॉन्टल पुल। तो अभी जो हमने सीटेड रोइंग मशीन करी वो थी हमारे वर्कआउट की हॉरिजॉन्टल पुल। अब जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो होगी एक वर्टिकल पुल। तो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है दी लैट पुल डाउन। अब ये मशीन हमारे लैट्स को अच्छी तरीके से स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट करती है, और ये एक लैट्स आइसोलेशन मशीन होने की वजह से मैं इसमें रैप रेंज रखता हूँ 12 to 15 और मैं इसके सेट्स लगाता हूँ 3। अब कुछ टिप्स जो मैं इस एक्सरसाइज को यूज़ करते समय फॉलो करता हूँ। अगेन, जब मैं इसको नीचे के पॉइंट पे लाता हूँ तो मैं उसे स्लोली लाता हूँ ताकि मैं अपनी मसल्स को अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर सकूँ। और जब मैं इसे नेगेटिव यानी कि ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ तो मैं उसे धीरे से लेके जाता हूँ और मैं अपने स्कैपुला को पूरा अच्छी तरीके से स्ट्रेच करता हूँ, जिसकी मदद से मुझे अपने लैट्स में एक अच्छा खासा स्ट्रेच मिलता है। हमारे इस बैक वर्कआउट की थर्ड मूवमेंट होने वाली है दी बारबेल श्रग्स। अभी मैंने मेरे मसल बिल्डिंग के बीच के कुछ सालों में श्रग्स को कम्प्लीटली नेग्लेक्ट किया, जिसका मुझे दुख अभी तक भी है। पहले मुझे लगता था कि ट्रैप्स बहुत छोटी मसल है, उसको क्या ट्रेन करना, बट जब मैंने इसका इम्पोर्टेंस समझा एक एस्थेटिक फिजिक को बिल्ड करने में, तब मुझे सच में बहुत रिग्रेट हुआ। अब एक कॉमन मिस्टेक, एक छोटे रेंज ऑफ मोशन होने की वजह से लोग ट्रैप्स को प्रॉपरली ट्रेन नहीं करते हैं। लोगों को लगता है कि ट्रैप्स बस ये ऊपर दिखने वाले मसल हैं, बट एक्चुअली ट्रैप्स एक डायमंड शेप मसल है जो कि आपके मिडिल बैक तक जाती हैं। और ट्रैप्स के 3 पार्ट्स होते हैं, अपर ट्रैप्स, पीछे होता है मिडिल ट्रैप और लोअर ट्रैप। मिडिल और लोअर ट्रैप को हम सीटेड रोइंग मशीन के साथ में ट्रेन कर चुके हैं। अपर ट्रैप्स को अभी हम श्रग्स के साथ में ट्रेन कर रहे हैं। मैं श्रग्स के इन टोटल 4 सेट्स करता हूं, जिसमें मैं रेप रेंज रखता हूं 8 से 12 के बीच में। इस पूरे वर्कआउट के दौरान मैं एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, वो ये कि जब आपका मसल कॉन्ट्रैक्टिंग पोजीशन में हो तो उसे होल्ड कीजिए, और जब आप वेट्स को नेगेटिव लेके जा रहे हैं तो उसे स्लोली लेके जाइए। इसका एक रीज़न है, मसल बिल्डिंग में एक कंसेप्ट होता है जिसे कहते हैं टाइम अंडर टेंशन। इसका मतलब है कि आप एक सेट के दौरान अपने मसल को कितनी देर तक टेंशन में रख सकते हैं। रिसर्चर्स ये कहती हैं कि जब आप अपने एक सेट को 40 to 60 सेकंड्स के बीच में लेके जाते हैं तो आप अपने मसल्स के गेन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आज के इस बैक वर्कआउट की लास्ट मूवमेंट होने वाली है दी केबल पुलोवर्स। मैं इस एक्सरसाइज को एक रोप अटैचमेंट के साथ में करना प्रेफर करता हूँ, और ये एक्सरसाइज मेरे लैट्स और विंग्स को फुल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करती है। इस एक्सरसाइज की पोजीशन को मास्टर करना थोड़ा सा ट्रिकी है। जब आप इसे ऊपर के पॉइंट पे लेके आएँ तो अच्छी तरीके से अपने लैट्स को स्ट्रेच करें, और जब आप इसे नीचे की तरफ लेके आ रहे हो तो कोशिश करें कि आप इसे अपने बेली बटन की तरफ लेके आएँ और अच्छी तरीके से अपने लैट्स को कॉन्ट्रैक्ट करें।
अगेन थ्रू आउट दी मोशन आपको ध्यान रखना है कि आप वेट्स को स्लोली मूव कर रहे हो। मैं इस एक्सरसाइज के 2 से 3 सेट करता हूँ और जनरली रेप रेंज रखता हूँ मैं 10 to 15 के बीच में। अब चलते हैं इस पुल सेशन के सेकंड पार्ट पर, जो कि होने वाला है बाइसेप्स। आई नो आप में से कई लोगों का बाइसेप्स एक फेवरेट बॉडी पार्ट है, बट फिर भी लोग इसे गलत तरीके से ट्रेन करते हैं। बाइसेप्स एक छोटी मसल है, बट फिर भी लोग इसकी 4 से 5 एक्सरसाइज करते हैं, जो कि कम्प्लीटली ओवर ट्रेनिंग है। हमें एक मसल की ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से सिर्फ उसकी एक्सरसाइजेस को ही नहीं, पर उसकी रिकवरी का भी इक्वली ध्यान रखना चाहिए। आज के इस बाइसेप्स वर्कआउट की फर्स्ट मूवमेंट होने वाली है दी ऑल्टरनेट डंबल कर्ल्स। अब ये मेरे बाइसेप्स की फेवरेट एक्सरसाइज है और मेरे वर्कआउट प्लान्स में लास्ट 3 से 4 सालों से कांस्टेंट रही है, पर अनफॉर्चुनेटली जिम्स में यही वो एक्सरसाइज है जिसे लोग सबसे ज़्यादा मोमेंटम के साथ यूज़ करते हैं। इस एक्सरसाइज को करने की एक टिप, आप जितना हो सके अपनी एल्बोज को टक्ड इन करके रखें और वेट को धीरे धीरे ऊपर लेके आएँ और धीरे धीरे ही नेगेटिव में लेके आएँ। मैं इस एक्सरसाइज के टोटल 3 सेट करता हूँ, जिसमें मैं रेप रेंज रखता हूँ 10 to 12 के बीच में। मैं एक ऐसा वेट चूज़ करता हूँ जिसमें मुझे मोमेंटम का इस्तेमाल बिल्कुल ना करना पड़े और सारा वेट मैं मेरे बाइसेप्स के थ्रू ही उठा सकूँ। आज के इस पुल सेशन की लास्ट मूवमेंट होने वाली है द रोप हैमर कर्ल्स। ये एक्सरसाइज मेरे ब्रोकियालिस मसल को ट्रेन करती है। ब्रोकियालिस एक छोटा सा मसल होता है जो कि हमारे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के बीच में होता है। मैं इसे एक रोप अटैचमेंट के साथ में ट्रेन करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, जस्ट बिकॉज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एक कांस्टेंट टेंशन बना रहता है मेरे ब्रोकियालिस पे, जो कि मुझे मसल ग्रोथ में हेल्प करता है। तो यहाँ पर खत्म होता है आज का हमारा पुल सेशन। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मुझसे आप इंस्टाग्राम पर भी बात कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू गिव इट अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड।